मेरे प्यारे भाइयों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं राम के भक्तों के बीच उत्पन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर आया हूँ कि बहुत महर्षियों द्वारा रचित रामायण में से कौन सी रामायण अच्छी और सर्वोत्तम है। इसके अलावे और प्रश्न है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है, रामायण कौन सी अच्छी है। वाल्मीकि जी स्वयं श्री राम से मिले थे, इसलिए आदि काव्य रामायण सबसे पहले ओरिजिनल है, क्योंकि आदि काव्य सिर्फ सबसे पहला वाल्मीकि जी द्वारा ही रची हुई है। नंबर दूसरा प्रश्न है, रामायण पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। रामायण पढ़ने का तरीका तो पाठक स्वयं ही ढूंढ लेते हैं, परंतु यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि रामायण का पाठ करते समय भक्त को फर्श पर पलथी मारकर बैठना चाहिए। अन्य घंटों के दौरान अनुष्ठान उत्तर की ओर मुख करके किया जाना चाहिए। पवित्र पुस्तक को सुबह पूर्व या उत्तर की ओर और शाम को पश्चिम या उत्तर की ओर मुख करके पढ़ना चाहिए। नंबर तीसरा प्रश्न है, रामायण पढ़ने से पहले क्या बोलना चाहिए। तो रामायण पढ़ने से पहले आद्यो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम। रामायण पढ़ने से बढ़ता है आत्मविश्वास, दूर होती है नकारात्मकता। श्री राम कथाकार और पंडित मनीष शर्मा के अनुसार अगर कोई रोज़ रामायण का पाठ करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक दूर होती है। रामायण तो काफ़ी बड़ी है और रोज़ इसका पाठ रोज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में कम से कम समय होने पर एक श्लोक वाली रामायण का जाप किया जा सकता है। एक श्लोकी रामायण ये है, आद्यो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम काचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव सभाभाषणम बाली निर्दनम समुद्रतरण लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हनम अतादि रामायणम। यानी श्री राम वनवास गए, वहाँ स्वर्ण मृग का वध किए, रावण के हाथों जटायु मारा गया, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई और बाली का वध किया, समुद्र पार किया, लंकापुरी का दहन किया, इसके बाद रावण और कुंभकर्ण का वध किया। ये रामायण का संक्षिप्त कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको दे दिया है। अब राम का सबसे प्रेरक प्रसंग क्या है। राम का रामायण में सबसे प्रेरक प्रसंग क्या है, यह प्रसंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। रामायण का सबसे प्रेरक प्रसंग माता सबरी का है। माता सबरी शुद्ध भक्त थे। माता सबरी को उनके गुरु मुनि मतंग जी ने कहा था कि एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। पूरा जीवन वह भगवान का रास्ता निहारती रही। पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उन्हें अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। हर दिन वह भगवान के आने की इंतज़ार करती, उनके स्वागत की तैयारियां करती, उनके लिए कंदमूल फल की व्यवस्था करती। बहुत लंबे समय तक भगवान नहीं आए, फिर भी वह काफ़ी निराश नहीं हुई हैं। और उसके बाद उनके भक्ति को देखकर अति प्रसन्न होकर श्री राम तथा लक्ष्मण उनके घर पधारे। माता सबरी ने उनका स्वागत किया, अपने आंसुओं से उनका चरण धोए तथा उन्हें अपने जूठे बैर खिलाए और भगवान ने प्रेम से वशीभूत होकर उन्हें ग्रहण किया। माता सबरी ने भगवान से बोली कि मैं आपकी स्तुति
किस तरह से करूं? अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने बोले कि मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। माता सबरी ने उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई तो श्री भगवान बोले कि मैं आपको अपने नवधा भक्ति बताता हूँ। नवधा भक्ति में इन्होंने 9 भक्ति को बताया। पहला संतों का सत्संग, दूसरा मेरी कथा यानी प्रसंग में प्रेम, तीसरा अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथा कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें, पांचवा मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, इंद्रियों का निग्रह, शील यानी अच्छा सौभाग्य चलित, सातवां जगत भर को संभाव से मुक्त में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। आठवां है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। और नौवां है सरलता और सबके साथ कष्ट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद न होने देना। तो इस तरह से इन्होंने उनको 9 ठो ये अपना नवधा जो है भक्ति का इन्होंने बताया था। इससे शिक्षा का कुछ सार हमें मिलता है। हमें इसकी शिक्षा से यही मिलती है कि जो 9 गुण हैं इनमें से एक गुण भी यदि किसी के अंदर हो तो भगवान को अत्यंत, माता सबरी में तो सारे गुण मौजूद थे। ये माता सबरी की कृपा से यह दृढ़ रहस्य हम सब भी जान गए। हम सब भी इनमें से किसी एक राह पर भी अगर चलकर ये भक्ति के तरफ ओतप्रोत हो जाएं तो भगवान को हम अवश्य प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इसका जो शिक्षा का एक विशेष प्रकार का सार हमको मिला है, इससे जो गुण हमको मिलता है, इससे यह साबित होता है कि माता सबरी को जितना गुण, जितना नवधा उन्होंने बताया था, उनमें से अगर एक भी हम ग्रहण कर लें तो अवश्य हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको इसके बारे में बता दिया हूँ। यदि आपको यह मेरा बताया हुआ वीडियो अच्छा लगे, एपिसोड अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि मैं आपसे फिर मुलाकात अगले एपिसोड में कर सकूं। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, आप भी सुना ही होगा, देखा ही होगा। नहीं तो अगला एपिसोड जो है मेरा है रामायण की शुरुआत कब और कहाँ हुई, इसको भी आप देखेंगे, मनन करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जो आस्था है प्रभु के प्रति जागरूक अवश्य होगी। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय श्री राम।